उसके अनुसार ये शरीर चलेगा। ठीक है, ठीक है, शरीर प्रारब्ध इसका भोगेगा शरीर, ठीक है, लेकिन स्पष्टता रहेगी क्या, ये शरीर भोग रहा है भैया, मैं नहीं भोग रहा, मैं नहीं भोग रहा, ये शरीर ठीक है भोग रहा है। हाँ ठीक है, कहीं उपचार की जरूरत है, इसलिए वेदांत ये थोड़ी कहता है कि शरीर का उपचार ना करो। ठीक है, शरीर है उसका उपचार करो। क्यों उपचार करो? ताकि आप अपने स्वरूप में अधिक से अधिक अपने अवस्थित रह सकें, आप अपने स्वरूप में अवस्थित रह सकें। और अगर भगवान ने कुछ लोक कल्याण कराना है तो ठीक है, कहीं अध्यापन कराना है तो ठीक है, अध्यापन हो गया। लोक कल्याण का मतलब अध्यापन से है, ज्ञानी के। ये जो अध्यापन है ये लोक कल्याण, अध्ययन अध्यापन बस यही रह जाता है। अध्ययन अध्यापन और अपनी उपासना यही रह गया, और अपने स्वरूप में स्थित रहना बस। और ज्ञानी का नहीं है कोई प्रोजेक्ट। और अध्यापन भी ये नहीं, हाँ, इसलिए जो पात्र है, जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है, साधन चतुष्ट है, संपन्न अधिकारी है, जो ये श्रद्धा से मांग रहा है उसी के लिए, बाकी हर किसी के लिए नहीं है ये विद्या। पात्र के लिए, पात्र के पास जानी चाहिए विद्या, और कुपात्र के पास चली गई तो वो भी वहीं रहेंगे, और वो अगर किसी को बांटेंगे, शेयर भी करेंगे तो वो भी वहीं रहेंगे, दोनों वहीं रहेंगे। इसलिए सह अहम परम ब्रह्म सदा मुक्ति, उपाधि उपाधितः मुक्ता मतलब सारी उपाधियों से मुक्ति, असंग, सारी उपाधियों से फ्री, सारी उपाधियों के गुण धर्म से फ्री, सारी उपाधियों के धर्म अधर्म से, सारे दोषों से, गुणों से, सबसे मुक्त। इसलिए इसके साथ में ये जो निधिध्यासन का जो विषय है, यहाँ भगवान विराम देते हैं। और आगे इसका फल क्या है, क्योंकि कोई पूछ सकता है ना शिष्य। और सुंदर, भगवान लक्ष्मण जी ने जब शिष्य रूप में ये विद्या मांगी भगवान राम से, तो उन्होंने एक उपसर्ग जो जोड़ा था, अनुषाद, अनुषाधी। और अनु में मतलब सारे प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं फिर बार बार, कि भगवान से बार बार प्रश्न करे लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण के प्रश्न ना करने पर भी भगवान खुले दिल से ये दे रहे हैं। भगवान ये भी बता रहे हैं साथ में, निधिध्यासन तो कर लिया, लक्ष्मण पूछ सकता है कि भगवान ये इतना हेडक जो आपने मुझे बताया है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये सब करो, ये श्रवण करो, ये सब करो, आखिर ये बताइए मिलेगा क्या इससे, होगा क्या इससे? पूछ सकता है ना। आज भी तो यही होता है ना, पहले ये बताइए हम ये करेंगे हमें मिलेगा क्या, हम फलाना अनुष्ठान करेंगे हमें मिलेगा क्या, होगा क्या उससे, क्या होगा उससे? ये वेदांत का फल भी बड़ा विचित्र है। बाकी तो जितने भी आप कोई अनुष्ठान करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और यहाँ मिले मिलाएगा नहीं, जो है सब छूटेगा। सारा अनात्म प्रपंच छूटेगा, सारा जगत छूटेगा। यही इसका फल है। तो कर्मानुष्ठान से कुछ आपको मिलेगा, चाहे स्थूल रूप से मिले या सूक्ष्म रूप से मिले, आपको कुछ मिलेगा। और ये ज्ञान अनुष्ठान से, ये श्रवण मनन निधिध्यासन से, इससे सारा जगत छूटेगा, और आपको वो मिलेगा जो सारे जगत से नहीं मिल सकता, वो मिलेगा। जो जगत की सारी विद्याओं से नहीं मिल सकता वो मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? वो मिला हुआ मुझसे दूर नहीं है, अज्ञान निवृत्त होकर के जो मेरा स्वरूप है, जो मैं नित्य शुद्ध मुक्त जो ब्रह्म हूं, मैं जो मैं चाहता हूं, जो मैं पूर्णता चाहता हूं, मैं पूर्णता चाहता हूं, मैं असीमित चाहता हूं, मैं अनंत चाहता हूं, वो मिलेगा। सारा जगत नहीं दे सकता मिलकर के, सारी जगत की सारी विद्याएं मिलकर के नहीं दे सकती।
सारे जगत की जहां समाप्ति होती है वहां वेदांत की शुरुआत होती है। इसलिए कई बार ये लिख देते हैं ना, आध्यात्मिक विज्ञानवाद, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। एक बार मुझे भी ऐसे एक सेमिनार में बुलाया गया था, हाँ, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। विज्ञान का विषय ही अलग है, अध्यात्म का विषय अलग है। अध्यात्म मतलब वेदांत, इनका विषय अलग है, विज्ञान का विषय अलग है। कैसे आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद लिख सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं इसको? धार्मिक विज्ञानवाद आप कह सकते हैं, अधार्मिक विज्ञानवाद आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक विज्ञानवाद नहीं कह सकते आप। ना आध्यात्मिक विज्ञानवाद कह सकते हैं, ना वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कह सकते हैं, दोनों नहीं कह सकते। तो यहां भगवान अब ज्ञान फलम क्या होगा, यही भगवान ने जो यहाँ ज्ञान फल की या जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान ने जिस तरीके से द्वितीय अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताए, वही स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान यहाँ बता रहे। भाव वही है, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ के लक्षण का भाव वही है। या जो गुणातीत का वर्णन 14वें अध्याय में, तो वो यहीं पे है। या जो 12वें अध्याय में अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, ये जो लक्षण बताए ज्ञानी के, वो सारे यहाँ पे भगवान दूसरे तरीके से बता रहे हैं। आइए देखते हैं। एवं सदा जात पारात्म भावनः स्वानंद तुष्ट परिविस्मृताखिलः आस्ते स नित्यात्म सुख प्रकाशकः साक्षात् विमुक्तो अचलवारि सिंधुव। ये लक्षण है। ये निधिध्यासन मेरी विपरीत भावना गई है या नहीं गई है, कैसे पहचाने अपने आप? क्या लक्षण होना चाहिए? इसलिए जो ज्ञानी के लक्षण हैं, जो ब्रह्मवेत्ताओं के लक्षण हैं, जो महापुरुषों के लक्षण हैं, वो साधक की साधन है, वो साधन है हमारे। उनका स्वभाव है हमारा साधन है, क्योंकि उस साधन के माध्यम से उनके चरणों पे चलते हुए, उनके चरण कदमों पे चलते हुए हम भी उन्हीं साधन पर अपने जीवन को अपनाते हुए उन साधनाओं को जीवन में अपना जाना सबको वहीं तक है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जाना है, और इसी जन्म में कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अगले जन्म का कुछ क्या पता, अगले जन्म का मिलेगा तो जरूर, लेकिन क्या पता कौन सा मिले, क्या पता क्या। हालांकि भगवान ने सुंदर एक, भगवान ने आश्वस्त कर दिया है कि जो इस मार्ग में लगे हुए हैं उनका पतन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या पता मार्ग में मिल जाए, लेकिन पता नहीं प्रारब्ध कैसे हैं, कोई पता नहीं। इसलिए उपनिषदों ने, भगवान ने साफ कह दिया, केन उपनिषद बड़ा स्पष्ट कह दिया, यह चेद अवैतित अथ सत्यम अस्ति न चेद अवैतित महति विनष्टि, यही महाविनाश। विनाश और कुछ नहीं है, महाविनाश यही है कि इतना सुंदर मुझे मानव तन जन्म मिला, इतना सुंदर मुझे अवसर भी मिला, वेदांत का श्रवण का अवसर भी मिला, मुझे सत्संग भी मिला, अवसर भी मिला, मैंने श्रवण भी किया, मैंने सब कुछ किया, और उसके बाद में भी मैं उस तत्व तक नहीं पहुंच पाया, उस तत्व को नहीं प्राप्त कर पाया, अपने उस स्वरूप को नहीं जान पाया, जान करके अवस्थित नहीं रह पाया उसमें। और अगर ये नहीं हुआ तो महती विनष्टि, यही महाविनाश है। या दूसरे शब्दों में भगवत दर्शन, यही भगवत दर्शन। भगवत दर्शन ये नहीं कि एक आकार लेकर के भगवान खड़ा हो गया और आपने भगवत दर्शन कर लिया, वो भगवत दर्शन नहीं है वेदांत में। अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानना, ये भगवत दर्शन है। इसलिए भगवत दर्शन
सामने खड़े होंगे भगवान मेरे, राम जी खड़े हो गए, कृष्ण जी खड़े हो गए, जो भी हमारा स्वरूप जिसकी हम उपासना करते हैं, उपाधि लेकर के खड़े हो गए, उस भगवत दर्शन से मुक्ति नहीं है। यहाँ पे वेदांत में उस भगवत दर्शन का नहीं है वर्णन। वो अगर भगवत दर्शन से मुक्त होती तो लक्ष्मण तो रहे भगवान के साथ में, अर्जुन तो रहे भगवान के साथ में, और जितने करोड़ों लोग थे युद्ध क्षेत्र के मैदान में, सारे के सारे मुक्त हो जाते दर्शन करके। वो मुक्ति नहीं है, वो भगवत दर्शन से मुक्ति नहीं है। तो जो भगवान नहीं है, जो भगवत दर्शन, यही भगवत दर्शन है। अहम ब्रह्मास्मि, यही भगवत दर्शन है। अब इसका फल क्या है? हाँ, ये जो भगवान ने स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए थे ना, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते, यः सर्वत्राभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये स्थित प्रज्ञ, ये ज्ञानी है नहीं है, उसके लक्षण हमारे में है या नहीं, मुख्य तो ये है। और यहाँ उन्हीं लक्षणों का ही भगवान यहाँ वर्णन करना है। एवं सदा जात परात्म भावनः, स्वानंद तुष्टः, स्वानंद तुष्ट, अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में ही संतुष्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं ही पूर्ण हूँ, आत्म रूप से मैं ही पूर्ण हूँ, मेरे अलावा कुछ पूर्ण हूँ मतलब क्या है? मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, जगत नाम की कोई चीज नहीं है, मैं ही पूर्ण हूँ। मुझे अपनी पूर्णता के लिए किसी पर आश्रित नहीं होना है। ठीक है, शरीर है, ये उपाधि है, ठीक है, इसको इसको जैसे जैसे आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, जैसे हमारी कार को पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए, जैसे उसको, ऐसे इसको ईंधन चाहिए। इसको क्या, इसको बस भिक्षा पकड़ा दो, इसको बस उधर पूर्ति कर दो, इसको चाहिए, बस इतना ही है इसका। इस शरीर को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। सारे कर्मों का क्षय हो गया। क्यों कर्मों का क्षय हो गया? क्योंकि कामनाओं का क्षय हो गया। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः तथा प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, ये स्वानंद तुष्ट, उसी भगवत गीता का भाव है यहाँ। अपने आनंद में, अपने स्वरूप में मस्त रहने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले। क्यों? कामनाएं समाप्त हो गई। क्यों कामनाएं समाप्त हो गई? अपूर्णता समाप्त हो गई। क्यों अपूर्णता समाप्त हो गई? अपूर्ण तो मैं था ही नहीं। मैं अपने आप को अलग मान रहा था, छोटा मान रहा था, उपाधि के कारण। आए जगत तो इतना बड़ा है, सांप इतने इतने बड़े बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सारे इतने पैसे वाले हैं, मैं बिल्कुल गरीब हूँ। मैं सबसे गरीब हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ, बाकी सारे सुंदर है, मैं बदसूरत हूँ। कई बार इसी चीज को लेकर के बहुत डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, हताशा में चले जाते हैं। क्यों? मैं सुंदर ही नहीं हूँ, मुझसे विवाह कौन करेगा? मुझे पसंद कौन करेगा? मैं सुंदर ही नहीं। कौन विवाह करेगा? ये सारा देह को लेकर। मेरा बेटा ना लाएगा, मैं करूंगा क्या? निराशा में चले गए, हताशा में चले गए। उसके फलाने के बच्चे बड़े लाएगा, मेरा बेटे ना लाएगा। एक नंबर के यूजलेस, बेकार हैं सब। तो ये अज्ञान अवस्था में सारे हैं। अब यहाँ पे सारी समस्याएं समाप्त हो गई। समस्याएं थी ही नहीं।
मेरे गुरुदेव कहते थे, यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सोल्यूशन। समस्या भी आप हैं, समाधान भी आप ही है। दूसरा